सरदार शहर पंचायत समिति चुनाव है वो राजनीति का बड़ा दंगल साबित हुआ था। यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन बहुमत के बावजूद कांग्रेस है वो पंचायत समिति में बोर्ड बनाने से चूक गई थी। अब 5 अगस्त को है वो पंचायत समिति में जो है वो समितियों के चुनाव होने हैं, 6 समितियों पे चुनाव होने हैं। और इस स्थिति में भाजपा के एक सदस्य सुखराम जी बाना जो उप प्रधान थे, उनके निधन होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के पास 12-12 की संख्या बच गई थी और लग रहा था कि काफी कांटे का मुकाबला हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। हालांकि पिछला चुनाव जो है वो कांग्रेस के खेमे से जो निकल गया था वो श्यामलाल की चतुराई की वजह से जो है भाजपा को बोर्ड बन गया था और कांग्रेस है वो बोर्ड बनाने से चूक गई थी। और अब जो पंचायत समिति में समितियों के जो 6 समितियों के चुनाव होने हैं, उस 6 समिति के चुनाव में भी 12-12 का आंकड़ा होने के बावजूद कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से इस बार भी चतुराई है वो श्यामलाल की ही काम आ रही है। श्यामलाल शर्मा है पंचायत समिति में कांग्रेस खेमे को बड़ा झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12-12 की संख्या है वो कांग्रेस खेमे में सेंध मारते हुए एक सदस्य जो 5 नंबर ब्लॉक से जीते थे सही राम जी, वो सही राम जी है वो कांग्रेस के पुराने खेमे को छोड़कर श्यामलाल खेमे में चले गए हैं। इसकी वजह से कांग्रेस की संख्या घट जाएगी और 11-13 के मुकाबले से कांग्रेस को पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि वोटिंग होने के बाद ही अंतिम निर्णय आएगा। हमारे साथ सही राम जी और श्यामलाल है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है। सही राम जी हमारे साथ बैठे हैं जो कांग्रेस से जीत कर आए हैं, 5 नंबर ब्लॉक से जीते थे और अब ये है कांग्रेस के मूल खेमे को छोड़कर श्यामलाल और मधुसूदन राजपुरोहित खेमे के अंदर आ चुके हैं। तो सही राम जी, बताया जा रहा है कि आप पुराने जो कांग्रेस के खेमे है उसको आप छोड़ चुके हैं, ये सही है क्या? मैं पुरानो कांग्रेसी हूँ और अब मैं मधु सिंह है और श्यामलाल के साथ कांग्रेस में आ गया हूँ। कांग्रेस में आ गए हैं तो क्या है के श्रीचंद शर्मा वाली जो कांग्रेस थी उसमें आप नहीं है? हाँ, केसरी सिंह की कांग्रेस में मैं नहीं हूँ। आपको क्या दिक्कत महसूस हुई? पुरानी कांग्रेस है जो केसरी चंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के सिंबल से आप लड़के आए थे और कांग्रेस की सिंबल से आप चुनाव जीते थे, उनको छोड़ने का क्या कारण है, क्यों छोड़ा है? मैं कोई काम गयो, मैंने कहो चालट। किसने कहा? भंवरलाल जी। विधायक भंवरलाल शर्मा से नाराज होकर इन्होंने छोड़ दी है पुरानी कांग्रेस। इनका कहना है कि मैं कोई काम गया था और मुझे कहा कि चल यहाँ से, तो इसकी वजह से ये खिन और नाराज नजर आ रहे हैं। अब क्या काम गए थे, क्यों मना किया गया आपको? मैं कोई बदली कराने गया, मैंने कहा नहीं होती है चल। आपने क्या कहा? आपने मैं बच के कहा आ गया। तो अब पुरानी कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहे? हाँ। तो ये थे सही राम जी जो विधायक भंवरलाल शर्मा से नाराज होकर श्यामलाल जी की तरफ आ गए हैं। श्यामलाल जी, जो पिछला चुनाव चाचा भतीजा का रहा था उसमें चाचा को वो जीत मिली थी और आपके जो पुराने साथी है सुखराम जी बाना है वो सुरज्ञ होने की वजह से मामला 12-12 पे बराबरी पे आ गया था। लग रहा था कि समितियों के जो चुनाव 6 समितियों के चुनाव होने हैं वो निश्चित रूप से कांटेंगे होंगे, लेकिन जो आज स्थिति आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित कर दी है और हम आपसे मिले हैं तो लग रहा है 11-13 का मुकाबला हो जाएगा। तो क्या स्थितियां लग रही है? ये अपने आप को भाजपा में जाना नहीं बताकर कांग्रेस में बता रहे हैं, तो क्या पंचायत समिति में 2 कांग्रेस चल रही है? नहीं, कांग्रेस ही तो हम है ही, कांग्रेस ही है। मधुसूदन जी भी कांग्रेस ही है। भंवरलाल जी कहाँ की कांग्रेस है? भंवरलाल जी कांग्रेस ही है नहीं। कांग्रेस के खिलाफ कल आज से 2-4 महीने पहले मानेसर गए थे, कांग्रेस के खिलाफ ही तो गए थे, बीजेपी के साथ गए थे। हम तो कांग्रेस ही हैं, भंवरलाल जी कांग्रेस ही नहीं है, हम कांग्रेस ही हैं। भंवरलाल जी कब रहे थे कांग्रेस में, बताओ आप? कहीं का कभी का इतिहास उठा के देख लो। रहा सवाल सही राम जी को नाराज करने का कि इनको कह दिया कि चल यहाँ से, नहीं होगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सरदार शहर की पब्लिक शायद कोई ऐसा आदमी बचा होगा जिसने भंवरलाल को वोट नहीं दिया, कभी कभार तो दिया है 50 साल में, और शायद ही कोई ऐसा आदमी बचा होगा जिसने भंवरलाल जी से गालियाँ नहीं खाई। और कई अभी खा रहे हैं, वो बेशर्म है, उनके गाली लगो कुछ लगो, उनके शर्म नहीं है। और इज्जतदार आदमी वहाँ नहीं रहेगा, जिसके शर्म होगी वो नहीं रहेगा। इतनी गाली कौन खाएगा बताओ? कांग्रेस के जब जीत कर आए थे तो 13 थे
और 11 बीजेपी के थे, आप निर्दलीय आए थे, आप जो है बीजेपी का आपने समर्थन कर दिया, संख्या 12 हो गई। फिर मधुसूदन राजपुरोहित के परिवार टूटकर अलग हो गया और बीजेपी ने उनका समर्थन कर दिया तो 13 हो गया। सुखराम जी के स्वर्गीय हो जाने की वजह से मामला फिर 12-12 पे हो गया। अब कांग्रेस से आप एक सही राम जी को और तोड़कर अपने खेमे में ले आए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार है वो टूटती जा रही है। तो कांग्रेस में जो पतझड़ पंचायत समिति में चल रही है उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? उसका मुख्य कारण है बहुलाल जी की जो चलती नहीं है और हमारे बुझाई और भतीजे हावी हो रहे हैं, इनसे पब्लिक खुश नहीं है। ये मुख्य कारण है इनका टूटने का कारण, ये है मुख्य टूटने का कारण मुख्य ये है। क्या ये हो सकता है कि आपने जो है कांग्रेस के जो टिकट के सिंबल पर लड़ने वाली कांग्रेस है वहाँ से एक तोड़ के लाए हैं और आप में से वो 2 या 3 तोड़ के ले जाएं, ये भी उनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है। कहाँ तक सच होता लग रहा है? एक ही नहीं हिलेगा, एक आदमी सिंगल आदमी नहीं जाएगा। और ये तो अभी 13 हुए है ना, ये संख्या 4 तारीख तक 15 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कांग्रेस खेमे में जो 11 बचे उनमें से भी टूटने की संभावनाएं बनी हुई? बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल बनी हुई है। कमेटियों के जो चुनाव होने हैं उसमें आप निश्चित रूप से मानते हैं कि आपकी और मधुसूदन ग्रुप की है वो भाजपा के सहयोग से जीत होगी? बिल्कुल होगी। जो जीत होगी वो भाजपा की जीत मानी जाएगी या आप निर्दलीयों की जीत मानी जाएगी या कांग्रेस की जीत मानी जाएगी? देखो, इसमें कटु सत्य है कि बीजेपी का साथ है, में बीजेपी के 10 वोट हैं तो दोनों की मानी जाएगी जीत। ये कटु सत्य है, 10 वोट तो बीजेपी के लग रहे हैं ना। निर्दलीय और भाजपा के संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये जीत होगी? नहीं, कांग्रेस भी है, हमारा क्या बात है, बहुलाल ग्रुप नहीं है हम। तो कुल मिलाकर जो श्यामलाल शर्मा है वो पंचायत समिति के अंदर बड़े चाणक्य साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने लगभग 1 साल के अंदर ये कांग्रेस को दूसरा झटका भी दे दिया है। हालांकि भाजपा के साथ रहकर ये लगातार कांग्रेस को हराते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी अपने आप को कांग्रेसी बताते जा रहे हैं। श्यामलाल जी से मेरा अंतिम सवाल, क्या श्यामलाल जी ये माना जा सकता है कि जो मुकाबला है वो 11-13 का ही होगा? 11-13 का नहीं हो, ये मतलब 11 से बढ़ भी सकता है। और ये मुकाबला यही नहीं थमने वाला है, ये 2023 में लड़ा रहा है सब चुनाव, 2023 पे 2023 पे लड़ा जा रहा है। 2023 का क्या मतलब समझे? 2023 में विधानसभा चुनाव नहीं है क्या? तब तक हम ऐसे ही लगे रहेंगे, चिंता मत करो। इनके पास ये पतझड़ है और कुछ नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर पंचायत राज के जो है वो चाणक्य श्यामलाल भाजपा के लिए साबित हुए थे और अब जो समितियों के चुनाव हो रहे थे तो उसमें लग रहा था कि 12-12 के कांटे का मुकाबला होगा, टॉस भी हो सकती है और पर्ची से लॉटरी सिस्टम भी हो सकता है, किसका भाग्य साथ देगा, ये तमाम सवाल रहेंगे। लेकिन आज ये क्लियर हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और श्यामलाल ने कांग्रेस के ब्लॉक नंबर 5 से जीते हुए सही राम जी को अपने खेमे में ले लिया है। और सही राम जी का कहना है कि वो विधायक भंवरलाल शर्मा से नाराज है, विधायक भंवरलाल शर्मा ने उनको काम नहीं होने का झिड़कर निकाल दिया था, इसकी वजह से वो कुंठित और व्यथित है और वो आज श्यामलाल और मधुसूदन के साथ आ रहे हैं। सही राम जी, आप जो आज आए हैं तो मतलब बीजेपी के साथ आए हैं या कांग्रेस के साथ आया हूँ? कौन सी कांग्रेस? मधु सिंहाड़ी कांग्रेस के साथ आया हूँ, मधु सिंहाड़ी मधुसूदन और श्यामलाल के जो मतलब एक कांग्रेस चल रही है भाजपा के सहयोग से, उनके साथ ये आए हैं। और श्यामलाल का तो ये भी दावा है कि जो कांग्रेस के अंदर 11 बचे हैं उनमें भी टूटने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस से खेमे के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने थोड़े दिन पहले नगर पालिका चुनाव के अंदर भी भाजपा को झटका देते हुए भाजपा के अंदर सेंध मारने में सफल राजकुमार चौधरी हो गए थे। तो अब देखना यह है कि ये पंचायत चुनाव है, यहाँ पर कांग्रेस की एक भी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी राजनीति है, अनिश्चितताओं का खेल है और कांग्रेस है और केसरी शर्मा और विधायक भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व के अंदर जो लड़ रही है, तो वो देखना यह है कि चुनाव का परिणाम क्या रहेगा। लेकिन श्यामलाल ने आज फिर एक बार चौंका दिया है और कांग्रेस के अंदर सीधी सेंध मार दी है और भाजपा खेमा के लिए फिर से खुशी की खबर लेकर आए हैं और अपने आप को मधुसूदन और श्यामलाल कांग्रेस बताते हुए जो इनकी संख्या है अब 2 से 3 हो गई है और इनका मान
मानना है 10 जो भाजपा है वो हम निर्दलीय हैं और हम कांग्रेस विचारधारा की हमें सहयोग करती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से जो समितियों के चुनाव होने हैं उसमें प्रथम दृष्टया है वो भाजपा और निर्दलीय श्यामलाल और मधुसूदन के पक्ष के अंदर बहुमत दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बोर्ड पंचायत समिति की मीटिंगें भी होती है उसमें भी निश्चित रूप से ये बहुमत हासिल इन्होंने कर लिया है। एक सीट सुखराम बाना की है, वहाँ भी चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से सुखराम जी बाना वाली सीट पे भी चुनाव होना है और वो चुनाव भी कांग्रेस की माने तो वो काफ़ी कांटे का होने वाला है। तो आपको वहाँ की स्थितियाँ क्या लगती है? किस चीज़ का कांटा? मेरे वाले चुनाव में पूछ रहे थे किस चीज़ का कांटा? कांटा कुंटा कुछ है ही नहीं वहाँ। एक हजार से हार के आए हैं, कहाँ कांटा है वहाँ? वहाँ तो कांग्रेस बिल्कुल हारेगी बुरी तरह से। ये बात है श्यामलाल जी की निश्चित रूप से सही है, क्योंकि पीछे 25 सीटों पे चुनाव हुआ तो सबसे बड़ी जीत सुखराम जी बाना की हुई थी। तो निश्चित रूप से वो बीजेपी का गढ़ लग रहा है, वहाँ पे कांग्रेस को द्वारा सेंध मारना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन चुनाव है, सत्ता है और देखा जाएगा कि किसके दाव किस प्रकार चलते हैं। लेकिन आज तो निश्चित रूप से श्यामलाल का दाव फिर से चल गया है। आप इसी प्रकार की खबरें देखते रहिए RKJ पर।